अभी जो है प्रेजेंट में बिहार के अंदर जो विकास का मामला है, देख लीजिए कि 10,000 रुपये महिलाओं को, और इसी तरह से 125 यूनिट बिजली फ्री, और ये तमाम जो क्या कहते हैं बिहार में विकास का जो रफ्तार है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है। तो नाम ही नहीं लेते, बात सिर्फ तेजस्वी महागठबंधन MIM तक पहुंच रहा है। काम नीतीश कुमार बिहार में कम किए हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो बिहार उनको गड्ढा में मिला था, लालू जी के 15 साल। उसके बाद नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो बिहार में लाइट, पानी, बिजली का जो काम हुआ है, उसके बाद अभी तक रेगुलर काम करते आ रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने दिल से क्यों निकाल दिया? देखिए, हालात इस वक्त बिहार का ऐसा बन चुका। आपने क्या कहते हैं 10,000 का या ये तस्करा किया, आपने 125 यूनिट का क्या कहते हैं बिजली फ्री का ये ऐलान किया, बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, योजनाएं क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि वो गांव से गांव, शहर से गांव, गांव से शहर जोड़ने का जो सिलसिला है, रोड का जाल की तरफ बिछा दिए हैं। इसी तरह से बड़े बड़े रोड बनाए, बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो क्या आखिर क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या मजबूरी है जो मुसलमान सीमांचल की अगर हम बात कर लें तो वहाँ नीतीश कुमार का नामो निशान नज़र नहीं आ नीतीश कुमार अब वो बेचारे क्या कहते हैं, एक तो दिमागी तौर से तो माजूर हो चुके हैं, सेहत के तौर से माजूर हो चुके हैं, और दूसरी बात यह है कि जो जिसके साथ जो वो सरकार में है अभी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, आसाम में बीजेपी की सरकार, और आपका क्या कहते हैं हरियाणा में बीजेपी की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार, मुंबई में, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार। आप ये बताइए, जब इन लोगों की सरकार यहाँ पे है तो यहाँ पे बिजली फ्री क्यों नहीं है, यहाँ 10,000 रुपये क्यों नहीं है? इलेक्शन के टाइम पे ही भी बिहार में क्यों है? क्या वजह है? ये वोट चाहने के लिए ना, वोट लेने के लिए ना, ये नया नया ऐलान से। आप ये बताइए कि एक वक्त था, क्या कहते हैं, नीतीश कुमार को एक वक्त तो ऐसा था 80 से 90 सीट मिला करता था। क्यों? वजह थी इसकी, वो नीतीश कुमार नहीं रहे अब जो वो थे। अब वो अलग नीतीश कुमार बन चुके हैं। वो नीतीश कुमार नहीं है अब वो भारतीय जनता पार्टी की ज़ुबान बोल रहे हैं। अब ये बताइए कि आप जो हमारा वक्फ का मसला आ गया, अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते ना, मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ, मुसलमानों को ये तक पता नहीं चलेगा कि हमारे ख़िलाफ़ कौन सा बिल पास हो रहा है। हर मामले में क्या कहता है असदुद्दीन ओवैसी, तो हम क्यों जाएं नीतीश कुमार के पीछे या RJD के पीछे, कांग्रेस के पीछे, जब तक हमारे पास कोई विकल्प, कोई रास्ता, कोई क्या कहता है लीडर, कोई रहनुमा नहीं था। हम जागरूक नहीं थे। इस वक्त जागरूक हो चुके हैं, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ हो चुकी है। हम इंशाल्लाह जो कर लिया हमने वो कर लिया, सॉरी उसके लिए। अब वो वक्त चला गया है, अब अपनों को मजबूत करना है। अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप, अपना नेता। अब अपनी बात होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी। अब नारा हम लगे बहुत लगा लिया, हमने तीर छाप बहुत बोल दिया, झोला छाप बहुत बोल दिया, लालटेन छाप बहुत बोल दिया, कांग्रेस छाप बहुत बोल दिया। अब वो वक्त चला गया है, अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अच्छे बुरे की पहचान हो चुकी है। एक वो बताइए, छोटे छोटे लोगों की, छोटी छोटी पार्टियों की, क्या कहते हैं, अपनी अपनी पार्टी है। अगर मुसलमान ने एक पार्टी खड़ा कर दिया, अगर मुसलमानों की लीडरशिप की कोई बात कर रहा है, सीमांचल की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, सीमांचल के लिए हॉस्पिटल की बात कर रहा है, सीमांचल के लिए क्या कहते हैं सैलाब का मुद्दा है, तो क्या बुरा बात है इसमें? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक बात याद दिला दी, सीमांचल में हॉस्पिटल का मुद्दे की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में ये दावा किया गया था कि सीमांचल के लोग अगर हमें जिताते हैं, AIMIM को मजबूत करती है, तो हम यहाँ पर अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी स्कूल और तमाम चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो पूरे 5 सालों में तो कहीं नजर सुना है? एक भी भाषण सुना है आपने? देखिए, पार्टी के लीडर, पार्टी के नेता बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ही बोला जा रहा है ना। देखिए, पार्टी क्या कहते हैं, 15 मिनट के लिए 15 मिनट शेरवानी उतार के पानी में चल दिया, मान लेते हैं हम। लेकिन यही चीज़ें असदुद्दीन अवैसी साहब अपने हैदराबाद में करते हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, और वहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या सीमांचल में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 100% होना चाहिए, और करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं हैदराबाद के बाद अगर क्या कहते हैं मजबूत क़यादत अगर उसको मिली है, मजबूती के साथ अगर वो हैं, इस वक्त बिहार में है, ठीक है, 5 सीट, हैदराबाद में 7 सीट है, 5 सीट मिला था उनको, ठीक है। बेईमान कहाँ गया उससे वो मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि पार्टी को मजबूती मिली। ये तो सब जानता है ना, ये सब पहचानता है इस बात को। ओवैसी हॉस्पिटल की बात आपने करी, और क्या कहते हैं ओवैसी हॉस्पिटल भी बनेगा। आप ये बताइए कि एक अख्तरुल ईमान अब सरकार को इतना मजबूर कर देती है, 1000 करोड़ का काम अपने विधानसभा के अंदर ले आता है। आप ये बताइए, अगर 50 MLA अगर उसका जीत जाता है, आप
आप खुद ये गवारा, आप ये खुद देखिए कि किस अंदाज से काम होगा, क्या कहते हैं, इलाके के अंदर, विधानसभा के अंदर। हॉस्पिटल अभी जो विकास चल रहा है नीतीश कुमार का, ऐसा विकास कर रहे हैं वो, जहाँ पुल बन रहा है वो उद्घाटन होने से पहले ही वो पुल ज़मीन दोष हो जाती है। वजह क्या है? अगर कोई टूटा फूटा बीमार हालत में अगर कोई हमारे पास हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर क्या कहते हैं वर्दी में नहीं। अब ये बताइए, कोई मरीज़ अगर हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर वर्दी में नहीं, हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा डॉक्टर है? कैसे पहचानेंगे? ये भी एक चीज़, ये क्या कहते हैं, एक मुद्दा है। और क्या कहते हैं, आपका बिहार, आप बात कर रहे हैं बिहार में स्वास्थ्य का बढ़िया कर दिया नीतीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार बढ़िया कर दिए हैं, इसीलिए लोग दिल्ली भागते हैं ना, इसीलिए लोग दिल्ली भागते हैं। हमारे इलाके में एम्स की ज़रूरत है, इतनी बड़ी आबादी है, ये 4-5-6 ज़िले की इतनी बड़ी आबादी है। कौन से इलाके में? सीमांचल में। एम्स पटना में खुल सकता है क्या? एम्स सीमांचल में नहीं खुल सकता है यार। हम सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल दरभंगा से 250 किलोमीटर दूर है भाई। हम सीमांचल की बात कर रहे हैं। 2.5 करोड़ की आबादी है सीमांचल की। अब तो इतनी बड़ी आबादी को आप कहाँ भेज देंगे? आप कहाँ भेजिएगा? आप क्या कहते हैं, उसके डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। आप वहाँ क्या कहते हैं, बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं। आप हमारे बच्चों का क्या कहते हैं, कॉलेज नहीं बना रहे हैं। अगर स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं हैं। क्यों? वजह क्या है इसकी? हमारे बच्चों को लोग क्या कहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगानाथ मिश्रा की कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, ये सब कमेटी की रिपोर्ट क्या कहते हैं, ये बताती है इस मुल्क के अंदर सबसे बैकवर्ड क्लास में, आदिवासी से क्या कहते हैं, आदि पिछड़ों से भी सबसे ज़्यादा अगर कमज़ोर है तो इस मुल्क में मुसलमान है, और वो भी मुसलमानों में, वो भी सीमांचल में है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। जो सरकार अभी थी या पहले है या आइंदा क्या कहते हैं जो बनाने वाली है, सबका जिम्मेदार सरकार है। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि सरकार नहीं है, इसके जिम्मेदार जो है कि मुसलमान खुद है। जो अपनी लीडरशिप मजबूत नहीं करेगा, जो अपने लिए अपना नेता नहीं चुनेगा, तो उसकी बात कौन करेगा? दूसरों को भेज करके सामान मंगवाने वाला मार्केट से, हो सकता है वो व्यक्ति भूल भी जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि ला के ही दे देगा, कहावत है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को भी ये बात समझना पड़ेगा ना, जिस चीज़ की आज मांग कर रहे हैं। तो आपने लीडरशिप के लिए क्या किया? आपने नेता किसको चुना? दूसरों को ही चुना, और दूसरों को चुना तभी आई लव मोहम्मद पर भी देख लीजिए। जो बात है हक है कि तेजस्वी यादव जी से पूछा जाता है कि आई लव मोहम्मद पर विवाद चल रहा है देश में, बोलने पर और क्या प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तारियां हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बिज़ी हूँ, बिहार में बिज़ी हूँ, अभी चुनाव में बिज़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? देखिए, मैं 2.5 करोड़ मुसलमानों से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब उन्होंने कह दिया कि मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, मुझे नहीं पता कुछ, आप इतना ज़बरदस्त अंदाज में क्या कहते हैं, आप मजलिस पार्टी को वोट करिए, बाद में क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जब पूछेगा हमें वोट क्यों नहीं किया, तो आप भी ये कहते ना मुझे पता नहीं था, आप कोई पार्टी थे या किसी बड़े घर के बेटा थे। आप इतना मजबूती के साथ आप आला क्या कहते हैं MIM को मजबूत करिए। आप बाद में जब ये पूछने लगे कि हमारा क्या अंजाम, तुम्हारा वही अंजाम हुआ जो तुमने क्या कहते हैं बो रखा था, तुम्हें वही काटने दिया है। इसलिए मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि आप इस बार क्या कहते हैं 2025 का इलेक्शन आप तय करेंगे कि इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप अपने लीडरशिप को जहाँ भी हैं, जिस इलाके में, आप अपने कैंडिडेट को देखिए कि किस मिजाज का है, ये बढ़िया कैंडिडेट है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई लगता है कि आपको ये नेता मेरे लिए बढ़िया काम कर सकता है, आप उनको मजबूत करिए, उनको वोट दीजिए। आप जो आपकी बात करेंगे, आपकी क़यादत की बात करेंगे, आपकी लीडरशिप की बात करेंगे, आपके विकास की बात करेंगे, आपके बच्चों के लिए स्कूल की बात करेंगे, तो आप उनको भी वोट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।